नमस्कार। और द एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, यूपीएससी सीसैट का वो कौन सा हिस्सा है जो सबको सबसे ज्यादा परेशान करता है? कॉम्प्रिहेंशन, है ना? तो आज हम इसी को क्रैक करने की एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक देखने वाले हैं जो सच में आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा आपसे एक सीधा और शायद थोड़ा अजीब सा सवाल है। क्या यह सच में मुमकिन है कि आप बिना पूरा पैसेज पढ़े ही सवाल सॉल्व कर लें? सुनने में तो इम्पॉसिबल लगता है, राइट? पर मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यही वो हैक है जिसे आज हम समझने वाले हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि सीसैट एग्जाम हॉल में माहौल कैसा होता है। घड़ी टिक टिक कर रही होती है, टाइम कम होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो होते ही कंफ्यूजिंग है। यही तो वो असली चैलेंज है जिसका सामना हर एस्पिरेंट को करना पड़ता है। तो आज का हमारा गेम प्लान ये रहा। सबसे पहले हम समझेंगे कि सीसैट का असली चैलेंज है क्या। फिर मैं आपको वो नो रील ट्रिक बताऊंगा। हम सीखेंगे कि सही और गलत जवाब के सुराग कैसे पहचानें। इस ट्रिक को लाइव एक्शन में देखेंगे और आखिर में हम बात करेंगे कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो देखिए, असली मुश्किल सिर्फ इंग्लिश या हिंदी समझना नहीं है। ये पूरा खेल है टाइम मैनेजमेंट और उस साइकोलॉजिकल प्रेशर का। आपके साथ भी होता होगा ना कि पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आते हुए सवाल भी गलत कर बैठते हैं। और ये बिल्कुल पते की बात है। जरा सोचिए कि कई बार पैसेज पढ़ने का जो काम है वही आपको कंफ्यूज कर देता है और आप गलत जवाब चुन लेते हैं। मतलब कभी-कभी ज्यादा जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्रिक ये नहीं है कि आप सही जवाब ढूंढने निकल पड़े। नहीं, असली ट्रिक ये है कि आप एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से गलत जवाबों को बाहर निकालते जाएं। बस यही इस पूरी टेक्निक का सीक्रेट है। इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन माइंडसेट। मतलब आपको एग्जामिनर के दिमाग में घुसकर सोचना है। आपको यह समझना है कि वो जानबूझकर गलत ऑप्शन कैसे बनाते हैं ताकि आप फंस जाएं। तो आपका पहला काम सही जवाब ढूंढना है ही नहीं। आपका पहला काम है उन जालों को, उन ट्रैप्स को पहचानना। ओके, तो थ्योरी बहुत होगी। अब आते हैं प्रैक्टिकल टूल किट पे। अब हम ये सीखेंगे कि ऑप्शंस को सिर्फ देखकर ही ये अंदाज़ा कैसे लगाया जाए कि कौन सा जवाब सही हो सकता है और कौन सा तो पक्का गलत है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। इसे एक तरह की डिटेक्टिव गाइड समझिए। एक तरफ हैं सही जवाब के इशारे, मतलब हमारे गुड गाइज, और दूसरी तरफ हैं गलत जवाब के रेड फ्लैग्स, मतलब बैड गाइज। हमारा काम इन्हीं पैटर्न्स को ऑप्शंस में ढूंढना है। तो एक सही जवाब अक्सर कैसा दिखता है? वो ज़्यादातर पॉजिटिव होता है। वो किसी सोल्यूशन की तरफ इशारा करता है। वो फ्यूचर की बात करता है, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग होता है। और सबसे बड़ी बात, वो आमतौर पर बैलेंस्ड और न्यूट्रल होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं, जिसे पढ़कर ही लगे कि हाँ, ये एक समझदारी वाली बात है। और अब आपके टूल किट का सबसे पावरफुल हथियार, ये रेड फ्लैग्स। आपको ओनली, ऑलवेज, इनवेरिएबली, मतलब केवल, हमेशा जैसे एक्सट्रीम शब्दों को पहचानने की आदत डालनी होगी। ये लगभग हमेशा गलत होते हैं। कोई भी ऐसी बात जो लॉजिकल ना लगे या बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो, उसे देखते ही एलिमिनेट कर दो। सोचना ही नहीं है। ठीक है, बातें बहुत हो गईं। अब टाइम है ये देखने का कि ये टेक्निक असल में काम करती भी है या नहीं। चलिए, सीसैट के पिछले सालों के कुछ असली सवाल उठाते हैं और इस ट्रिक को एक्शन में देखते हैं। लेट्स डू दिस। ओके, तो यह है हमारा पहला एग्जाम्पल। सीसैट 2019 का सवाल है जीएम क्रॉप्स के ऊपर। सवाल पूछ रहा है कि सबसे लॉजिकल और जरूरी मैसेज क्या है। अब रूल याद है ना, हम पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इन 4 ऑप्शंस पर है। तो चलिए एलिमिनेशन माइंडसेट को काम पर लगाते हैं। ऑप्शन बी को देखिए, एबोलिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एबोलिशन यानी पूरी तरह से खत्म कर देना। ये एक बहुत एक्सट्रीम शब्द है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। गया। अब ऑप्शन सी, शुड नॉट बी अलाउड। फिर से बहुत एक्सट्रीम और नेगेटिव, इसे भी हटाओ। ऑप्शन डी क्या कहता है? डू नॉट फेवर। ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो बचा क्या? सिर्फ ऑप्शन ए। ये कह रहा है शुड टेक द लीड, प्रायोरिटाइज एजेंडा। देखा आपने, ये पॉजिटिव है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है और आगे की सोच दिखा रहा है। यही हमारा जवाब है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। ये भी 2019 का है, सिटी प्लानिंग पर। सवाल है, द पैसेज सीम्स टू आर्ग्यू, यानी पैसेज किस चीज के पक्ष में तर्क देता है। फिर से पैसेज को भूल जाइए, सिर्फ ऑप्शंस पर लेजर फोकस रखिए। अच्छा, यहां देखिए, ऑप्शन ए और बी दोनों अगेंस्ट शब्द से शुरू हो रहे हैं। मतलब ये किसी चीज के खिलाफ हैं। ये एक नेगेटिव टोन है, तो इनके गलत होने के चांस ज्यादा हैं। अब मुकाबला है सी और डी के बीच। ऑप्शन सी में मेनली शब्द पर ध्यान दीजिए। ये एक ट्रैप है। ये कह रहा है कि शहर मुख्य रूप से सिर्फ एक ग्रुप के लिए होने चाहिए।
ये बात को एक्सट्रीम बना देता है, जबकि ऑप्शन डी लोगों की भागीदारी की बात कर रहा है। ये एक बैलेंस्ड, पॉजिटिव और न्यूट्रल स्टेटमेंट है, तो डी हमारा विनर है। तो अब बड़ा सवाल, इस टेक्निक से एक्यूरेसी कितनी आ सकती है? देखिए, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आप 90 से 95% तक की एक्यूरेसी की उम्मीद कर सकते हैं। ये कमाल है। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी है, ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आपको डेवलप करना होगा। तो ठीक है, हमने टेक्निक को समझ लिया, उसे एक्शन में भी देख लिया। अब फोकस आप पर है। अब सवाल ये है कि आप इस जानकारी का क्या करेंगे? आपका अगला कदम क्या होगा? चलिए, आपके नए टूलकिट को फटाफट रिवाइज करते हैं। रूल नंबर 1, आपका फोकस समझने पर नहीं, एलिमिनेट करने पर होना चाहिए। हमेशा एक्सट्रीम शब्दों को स्कैन करते रहिए। आपका काम है नेगेटिव और बेतुके स्टेटमेंट्स को तुरंत बाहर करना। और हमेशा उन ऑप्शंस को पसंद करें जो पॉजिटिव, न्यूट्रल और फॉरवर्ड लुकिंग हो। और सबसे जरूरी कदम, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या ये ट्रिक मेहनत से बचने का कोई शॉर्टकट है, या फिर ये स्मार्ट वर्क का एक जरूरी हिस्सा है? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।